बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुजरात डिवीज़न बन गया, बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। अगर गुजरात डिवीज़न गुजरात की भलाई के लिए बना है, गुजरात के लोगों की बेहतरी के लिए बना है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मगर अगर इसके पीछे कोई और अज़ाइम हैं तो मैं आज खुल के अहले गुजरात को बताऊंगा कि इसके पीछे वारदात क्या है। मेरे गुजरात के साथियों, भाइयों, इस वक्त मैं बछियाना पिंड में खड़ा हुआ हूँ। ये पीछे महकमा नायर की जगह है जहाँ पे गुजरात डिवीज़न के प्रपोज्ड दफातर बनने हैं। वो कहते हैं ना, चोर चोरी तू जाए, हेरा फेरी तू ना जाए। जब हम जवान थे तो एक बड़ा मशहूर केस था कोऑपरेटिव स्कैंडल। उस कोऑपरेटिव स्कैंडल में भी गुजरात के हज़ारों लोग मुतासिर हुए, और इस गुजरात डिवीज़न स्कैंडल में भी इस अहले इलाके की ज़मीनें, इस अहले इलाके के लोग मुतासिर हुए। सदके जावा मोहन सलाई चौधरी साहब, तुहाडे ते सदके जावा। क्या प्लान बनाया है? इसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। आपने 3-4 साल पहले इसकी प्लानिंग की। इधर जितने भी गांव हैं उनके लोगों की ज़मीनें हथियाई। वो एक होता है डीसी रेट, मगर यहाँ पे मोनस रेट चला। जो मोहन सलाई ने कहा उस रेट पे उसने जगह खरीदी। उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त का डीपीओ, उस वक्त का एडीसीआर, उस वक्त का पटवार खाना, उस वक्त के थाने, सब मुलव्वस हैं। लोगों से जबरदस्ती उनकी जगह हथियाई गई। इसके जो प्रपोज्ड हेडक्वार्टर है, उसके इर्द गिर्द ये सारी ज़मीन आप देखें, ये सारी चौधरी मोहन सलाई ने ले ली है। आपको पता है, जहाँ पे सरकारी दफातर बनते हैं, लोगों का रुझान उस तरफ होता है। लोग उस तरफ, उस इलाके को सेफ समझते हैं। इसी तरह यहाँ पे कॉलोनियाँ बननी है, यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बननी है, और बल्ले बल्ले चौधरी मोहन सलाई ने दिहाड़ लानी है। पंजाबी च मैं गल करांगा, दिहाड़ लानी है। यहाँ के लोगों को मैं मिला, चौधरी मोहन सलाई साहब, ये लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। डरें उस वक्त से जब इनमें से किसी की दुआ आपको लग जाए। गुजरात के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अरबों का खेल है। ये हज़ारों का खेल नहीं है, ये अरबों का खेल है। ये सड़क, ये आप देखें, ये सड़क, ये 7 अरब रुपए की सड़क है, 7 अरब की, जो यहाँ से शुरू होती है और वो आगे तक जाती है टाल बंगिश तक। ये जनाब 7 अरब रुपए की सड़क चौधरी मोहन सलाई ने 2019, 18, 19, 20 में मुकम्मल कराई। ये देखें ना, क्या खूबसूरत प्लानिंग की। मतलब इधर सड़क का कोई तुक नहीं बनता, 7 अरब की सड़क का कोई तुक नहीं बनता। यही 7 अरब रुपया चौधरी साहब आप गुजरात पे लगाते, शहर गुजरात पे लगाते, तो जो शहर गुजरात के लोग इस गंदे पानी और बारिश के पानी से तंग हैं, सेवरेज पे लगाते, तो लोग इतनी तकलीफ में ना होते। चौधरी साहब, ये जो बारिशें हुई हैं, इससे कौन मुतासिर नहीं हुआ? रेलवे रोड के ताजर मुतासिर नहीं हुए, बाजार के ताजर मुतासिर नहीं हुए, लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों की दुकानों में पानी गया है, और आपने यहाँ पे 7 अरब रुपये लगा दिया। इमरान खान, आप तो सो कॉल्ड सादक और अमीन हैं। आपको तो साकिब निसार ने ख़िताब दिया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, सादक और अमीन सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो हैं। हम पे से कोई सादक अमीन नहीं है। चलें, आपको सादक अमीन का एक दिया उन्होंने। मुझे इमरान खान की बातें इतनी पसंद तो नहीं हैं, मगर मुझे उसकी एक बात बड़ी पसंद है। उसने कहा कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है।
खान साहब, अब आपके ये नाक के नीचे ये गुजरात में डाका पड़ रहा है, ये डाका पड़ रहा है खान साहब। आप बोलें इस डाके पे। यहां 3 सितंबर को सुना आप आ रहे हैं, पूरे गुजरात के सामने परवेज लाई से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत बयानी की थी, मैंने तुम पे तोहमत लगाई थी। वो हमारे एक एमपीए साहब हैं, सलीम सरवर जोड़ा साहब, जो बड़ी कहेंगे कि जी मैंने तो नहीं चोरी की, मैं तो अपनी जदादा भी वेच सड़ियाँ। बड़े शरीफ हैं, मगर यहाँ जोड़ा साहब इस प्रोजेक्ट में आपकी मुजरिमाना खामोशी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे तो आपने क्या आवाज़ उठाई? आपने इस करप्शन के लिए आवाज़ उठाई? ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है, ये जो कुछ एक मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इश्तिहारबाजी शुरू हो रही है, सोशल मीडिया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। किस बात की मुबारक भाई? मोनस लाई अरबों रुपए कमाएगा, इस बात की मुबारक? या मोनस लाई अपनी पॉलिटिकल एमएनए की सीट पक्की करेगा। नज़ीर वड़ैच साहब हैं, एक इलेक्शन कमीशन में होते थे हरियावाल के पीछे से। उन्होंने कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले चौधरी परवेज लाई के साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ पे एक जट्टों की एमएनए की सीट बनाई जाए, क्योंकि वो शहर गुजरात के बारे में कहते हैं कि जो शहर गुजरात वाले हैं ना, सानू वोट नहीं देंगे, और चौधरी अलाही एंड सन्स गुजरात शहर के लोगों से नफरत करते हैं। तो ये एक सीट क्रिएट की जा रही है यहाँ पे, तहसील कंजा बना के एक एमएनए की जट बरादरी पे मुश्तमिल एक सीट क्रिएट की जा रही है। गुजरात वालों, मैं इस वक्त, अल्लाह का फजल है, मेरे वालिद मोहतरम कभी बरादरीज़म पे यकीन नहीं रखते थे और ना ही मैं बरादरीज़म पे यकीन रखता हूँ। जट बरादरी नहायत अच्छे लोग हैं, नहायत काबिल लोग हैं, नहायत वफादार लोग हैं। मेरा हल्का अहबाब में बड़ी जट बरादरी के लोग हैं। क्या किसी जट को इधर सीट नहीं मिलेगी कि वो सराय आलमगीर से लेके यहाँ तक ये सारा सीटें सिर्फ अलाही एंड सन्स के बच्चों, भाइयों, चाचों, कज़न्स के लिए क्रिएट की जा रही हैं? और यार ये कितना बड़ा अलमी है। मैं यहाँ एक टेक्निकल बात भी करना चाहूँगा कि गुजरात, पंजाब में जितनी भी डिवीजन्स हैं उसमें 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन होती है। ये वाहिद गुजरात डिवीज़न है जिसमें 50 लाख प्लस बंदों पे ये डिवीज़न बन रही है। चौधरी परवेज लाई साहब, कमाल नहीं कर दिया आपने? एक चीज़ याद रखिएगा, ये दौलत की हवस कितनी है, कब तक है? आपने और मैंने, हम सब ने एक दिन कब्र में जाना है। हमने सिर्फ लट्ठे की चादर में जाना है। ये सारी जदातें यहीं रह जानी हैं। उस सोने रब ने पूछना है कि आपने दुनिया में क्या किया। ये जो जितने लोग हैं, ये जितने लोगों की ज़मीनों पे आपने कब्जा किया है, इनकी आहें सोना रब सुन रहा है। आज तो आप ताकत के नशे पे ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर याद रखना एक अदालत खुदा की भी है। गुजरात वालों, मैं ये दरवाज़ा खड़काता रहूँगा। आपको जागना होगा, आपको अच्छाई और बुराई में तमीज़ करनी होगी, आपको अपने हक के लिए उठना होगा। ज़िंदगी और मौत ये मेरे सोने रब ने के पास है। हम लोग क्यों डरते हैं? और ये अलाही एंड सन्स बंदे नहीं खाते। ये बड़ा करेंगे ना, डीसीओ, डीपीओ, थाना, ये खेल खेलेंगे। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे रब ने करना है। मैं हर मोड़ पे इनकी बदमाशी, इनकी करप्शन, इनके कब्जों के खिलाफ जंग करूंगा। मैं निकलूंगा, मैं आवाज बुलंद करूंगा। उठो गुजरात वालों, इससे पहले कि देर हो जाए।